बेइज्जती होने पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। ज्यादातर लोग बेइज्जती पर गलत तरीके से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। वो भड़क उठते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं या तवज्जो की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन रवाकी फलसफा हमें एक बहुत ताकतवर बात सिखाता है। आप बेइज्जती का जवाब कैसे देते हैं ये आपके किरदार के बारे में सब कुछ जाहिर कर देता है। आपका रद्द-ए-अमल आपकी साख है, इसकी एहतियात से हिफाजत करें। पहला, वक्ती जज्बात में आकर कभी जवाबी कार्रवाई न करें। मार्क्स ऑरियलिस ने लिखा है कि आपका अपने जहन पर इख्तियार है, बैरूनी वाकयात पर नहीं। जज्बाती होकर पलट कर वार करना इस ताकत को मुकम्मल तौर पर दूसरों के हवाले कर देना है। जो शख्स आपकी बेइज्जती करता है वो आपका रद्द-ए-अमल चाहता है, उसे वो रद्द-ए-अमल मत दें। दूसरा, कभी भी बिलावजह अपनी सफाइयां पेश न करें। जब बेइज्जती होती है तो ज्यादातर लोग बेताबी से अपनी कदर साबित करने लगते हैं। रुक जाएं। सेनेका ने हमें याद दिलाया है कि वकार को किसी दिफा की जरूरत नहीं होती। जिस लम्हे आप किसी से इज्जत की भीख मांगते हैं, आप अपनी इज्जत पहले ही खो चुके होते हैं। तीसरा, कभी ऐसा जाहिर न करें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खामोशी से बेइज्जती का घूंट पी लेना सुकून नहीं, ये एक सुस्त जहर है। रवाकियत आपको दूसरों के कदमों की धूल बनना नहीं सिखाती, ये आपको अंधी बर्दाश्त के बजाय पुरसुकून और सोचे समझे अमल के साथ जवाब देना सिखाती है। चौथा, कभी दूसरों के जरिए बदला लेने की कोशिश न करें। गीबत का सहारा लेना, हामियों को इकट्ठा करना या लोगों के जरिए जवाबी कार्रवाई की मंसूबाबंदी करना, ये वो कमजोरी है जिसने बुलंद अजाइम का लिबादा ओढ़ रखा है। एपिक्टेटस ने सिखाया था कि एक अक्लमंद शख्स अपनी लड़ाइयाँ या तो बराह रास्त लड़ता है या फिर बिल्कुल नहीं लड़ता। पांचवा, इनके रवैये की बराबरी करने के लिए कभी अपना मेयार मत गिराएं। ये सबसे खतरनाक जाल है। जब आप किसी की बेइज्जती का जवाब बेइज्जती से देते हैं तो आप बिल्कुल उन जैसे बन जाते हैं। आप उन्हीं अक़दार को तर्क कर देते हैं जिनकी वजह से शुरू में आपको इस बेइज्जती का निशाना बनाया गया। ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताता। बेइज्जती दरअसल आपके लिए एक मालूमात है। ये आपको दिखाती है कि कोई शख्स हकीकत में क्या है, खास तौर पर तब जब वो अपनी असलियत जाहिर करने के लिए खुद को महफूज महसूस करता है। आपका जवाब महज एक रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि ये इस बात का फैसला है कि आप हकीकत में कौन हैं। पुरसुकून रहें, खुद मुख्तार रहें और अपनी खामोशी में खतरनाक रहें। यही रवाकी तरीका है।